सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एन एपिसोड। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं अपना शेयर करने वाला हूँ कि भाई मैं अपना सीजीपीए को कैसे 7.4 से 9.4 पे आकर खड़ा कर दिया भाई। और मैं कितना मेहनत किया था, मैं कैसे पढ़ाई किया था, मैं कैसे सारी चीज़ों का मेंटेन किया था, सारे के सारे चीज़ मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो बात है उस टाइम का जब मैं फर्स्ट ईयर में एंट्री लिया था, जब फर्स्ट ईयर में मैं आया था, ठीक है। तो उसमें बेसिकली मेरा सीजीपीए 7.4 बना था, क्योंकि उस समय मुझे नॉलेज नहीं था कि भाई कॉलेज में कैसे पढ़ा जाता है और बच्चे कैसे मार्क्स ला रहे हैं। मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था भाई, क्योंकि जो क्लासेस में पढ़ाया जाता है ना, तो लगभग 50 से 60% ही समझ में आता है, बाकी समझ में ही नहीं आता है। और मैं एक्स्ट्रा में कुछ भी मेहनत नहीं करता था, क्योंकि मैं हमेशा डिपेंडेंट रहता था टीचर्स पे कि जो टीचर्स पढ़ाएंगे वही पढ़ेंगे, और एग्ज़ाम में आया तो आया, नहीं तो क्वेश्चन छोड़ के आ जाता था। ये मैं गलतियाँ करता था, जिसकी वजह से मेरा सीजीपीए 7.4 7.6 ऐसे आता था, ठीक है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का थर्ड सेम में मेरा 8.4 बना था, ठीक है। तो मैं कैसे कर रहा, मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, किसी भी कॉलेज में आप चले जाओ, वहाँ पे प्रोफेसर से तो बहुत ही ज़्यादा कमी होते हैं जो कि एक्चुअल में जो इसके पास नॉलेज होता है। बाकी सारे कॉलेज में क्या होता है कि जो टीचर को मन किया उस टीचर को कोई भी सब्जेक्ट पकड़ा दिया, चाहे वो टीचर उस सब्जेक्ट में अच्छा है नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भाई, ये सब्जेक्ट आपको पढ़ाना है। मुझे एक टीचर के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज है। वो टीचर बेसिकली उनको जावा दिया गया था पढ़ाने के लिए कि जाइए आप जावा इस लेक्चर में पढ़ाना है, और ये सेक्शन में आपको जावा जाकर पढ़ाना है, ठीक है। और सेकेंड ईयर का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा था, वो टीचर आते हैं और मैं पढ़ रहा था अपना, ठीक है। वो टीचर आके बोलते हैं कि सुनो, तो मैंने बोला यस सर। बोल रहे हैं कि जावा का अच्छा सा बुक मुझे यहाँ ढूंढ के दो कि मैं उसको पढ़ना है मुझे। तो मैंने सोचा यार ये टीचर है और मुझसे पूछ रहे हैं कि जावा का कौन सा बेस्ट बुक है। मैं ढूंढ के दिया भी उनको, और उन्होंने बोला कि कौन कौन सा टॉपिक इसमें मैं पढ़ सकता हूँ। तो मुझे एक बात समझ में आया कि जो टीचर मुझसे ऐसा सवाल पूछ रहा है भाई कि कौन कौन सा मैं टॉपिक पढूं, और ताकि मुझे अच्छे से बच्चों को समझा सकूं, तो मैंने सोचा यार कि बच्चा का भविष्य क्या बनाएंगे ये लोग, ठीक है। देन रियलाइज़ किया यार ऐसे काम नहीं चलेगा, मतलब खुद से मेहनत करना पड़ेगा। तुम्हारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज है ना, यूट्यूब है, गूगल है, चैट जीपीटी है, बहुत सारे रिसोर्सेज है। तो क्यों ना उस टाइम को यूटिलाइज़ किया जाए रेदर दैन अटेंडिंग द क्लास। भाई अटेंडेंस सब कुछ मेंटेन हो जाता है जब आप टीचर के साथ अच्छे से व्यवहार करके रखोगे, अच्छे से बना कर रखोगे टीचर के साथ। देन वो टीचर भी कभी भी तुमको डिटेन नहीं करता है किसी भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में। अगर तुम्हारा अटेंडेंस कम है, देन उस टीचर से तुम्हारी बनती है, देन अटेंडेंस लगा देते हैं भाई। अगर बच्चा सही है, जेन्युइन है, मतलब ज़्यादा बदमाशी नहीं करता है, पढ़ाई लिखाई अच्छे से करता है, उसका सीजीपीए अच्छा आता है, तो कोई भी टीचर डिटेन नहीं करेगा। एक बार जाकर बोलोगे सर इस क्लास में मेरी अटेंडेंस लगा दो, तो डेफिनेटली लगा देते हैं वो लोग, ठीक है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि भाई खुद से मेहनत करना पड़ेगा, और कोडिंग वोडिंग की तो बात ही छोड़ दो। जिस टीचर को भाई पूछ रहा है कि क्या मैं पढ़ूँ तब जाकर मैं पढ़ाऊँगा, उनसे क्या एक्सपेक्टेशन लगाओगे कोडिंग से रिलेटेड। तो इसलिए खुद पे मैं फोकस किया और खुद पे ध्यान दिया कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। हर समय कॉलेज अटेंड करने से अच्छा है कि जो इम्पोर्टेंट क्लासेस है बस वहीं किया जाए, और आकर हॉस्टल में उसी चीज़ का पढ़ाई किया जाए, अच्छे से किया जाए। और यूट्यूब पे इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ से तुम बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो और अपने सीजीपीए को एकदम बूम कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने वहीं किया, ठीक है। मैं अपना मेहनत खुद के दम पे करने लगा। और जब मैं पढ़ाई करता था ना, उस समय फर्स्ट ईयर में भाई एग्ज़ाम से 2 दिन पहले मैं बैठ कर रटता था, क्रैम्पिंग करता था कि भाई ये याद हो जाए, ये याद हो जाए। भाई एग्ज़ाम के टाइम पे याद तो हो जाता था, बट जब एग्ज़ाम में जाता था लिखने तो भूल जाता था भाई। मुझे समझ में नहीं आता था मैं याद क्या किया हूँ, और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आता था, ठीक है। देन आई स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड कि वो चीज़ कैसे काम कर रही है। मैं समझना शुरू किया। जब आप एक बार समझ जाते हो ना किसी टॉपिक के बारे में, ये टॉपिक क्या है, सपोज करो कोई बोल रहा है कि भाई प्लांट्स के बारे में कुछ बताओ, तो इसमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुमको पता है भाई प्लांट्स क्या है, कैसे काम करता है, क्या देता है, क्या लेता है, सब कुछ तुमको पता है, तो तुम आराम से लिख सकते हो, ठीक है। तो वही मैंने किया, चीज़ों को मैं रटने के बजाय अंडरस्टैंड करने लगा, समझने लगा। जब आप समझ जाते हो ना, देन अपने लैंग्वेज में बहुत ही अच्छे से लिख पाते हो, ठीक है। तब मैं वैसे ही किया, टॉपिक वाइज मैं यूट्यूब पर पढ़ता था और उसे अच्छे ढंग से समझता था, और समझने के बाद मैं खुद से आंसर लिखता था उसका। और कहीं भी कोई दिक्कत आता था तो चैट जीपीटी है और गूगल है, आप वहाँ से कर सकते हो, ठीक है।
तो मैंने यही टेक्निक अपनाया और जिसकी वजह से 8.4 से मेरा 9.4 से जीपीए आ गया। और फोर्थ सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में मेरा 8.4 बना था, और आई थिंक सेकेंड सेम में मेरा 7.8 बना था, और फर्स्ट सेम में मेरा बना था 7.4, क्योंकि उस समय बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। तो इस तरह से तुम अपना पढ़ाई कर सकते हो, रेदर दैन डिपेंडेंट ऑन द पर्टिकुलर कॉलेज और टीचर्स। यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ, बाय द होल रिसोर्सेज। तुम्हारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज है, अगर करना चाहते हो तो बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो बहाना बनाना बंद करो और पढ़ाई करना शुरू करो गाइस।